आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुजीत तमनूथा NLP में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे एक नेगेटिव थॉट हमारी बॉडी में डिजीज क्रिएट करता है और कैसे एक पॉजिटिव थॉट हमें बहुत सारे रोगों से बचा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा माइंड किसी भी इवेंट को या इस वर्ल्ड को 5 तरीकों से ग्रहण करता है। पहला है विजुअल। विजुअल मीन्स जो हम अपनी आंखों से देख के जो इंफॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं वो है विजुअल। ऑडियो जो कानों से लेते हैं। काइनेस्थेटिक जो हम फीलिंग से या अपनी स्किन से जिस इंफॉर्मेशन को हमारा माइंड लेता है उसे कहते हैं काइनेस्थेटिक। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी मीन्स जो हम सूंघ के या अपनी नोज से लेते हैं उसे ऑल्फैक्टरी। गस्टेटरी जो हमारी टंग से इंफॉर्मेशन को हमारा माइंड गैदर करता है उसे कहते हैं गस्टेटरी। दोस्तों, अब इन 5 तरीकों से हमारे माइंड ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया। अब उसको परसीव करने से पहले, स्टोर करने से पहले हमारा माइंड यहां एक गेम खेलता है। वो गेम ये है कि ये डिलीट करता है, डिस्टॉर्ट करता है और जनरलाइज करता है इंफॉर्मेशन को। डिलीशन मीन्स कि कुछ पार्ट जो है इंफॉर्मेशन का उसको ये छोड़ देता है। मान लो कि आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, आपको रास्ते में बहुत सारे डेस्टिनेशंस मिलेंगे, बहुत सारे प्लेसेस मिलेंगे, मॉल्स मिलेंगे, लेकिन आपका माइंड उन्हीं चीज़ों को स्टोर करेगा या याद रखेगा जो कि उसके लिए यूनिक है या उसके लिए इंटरेस्टिंग है। मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई आदमी KFC का या मैकडी का बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, उनके बर्गर का, KFC के चिकन खाने का, तो अगर उसको उस रास्ते में वो आउटलेट मिल गया तो उसका माइंड उसको याद रखेगा कि हाँ, इस जगह पे इतने डिस्टेंस पे, इतने किलोमीटर उस शहर से ये आउटलेट है, क्योंकि उसके लिए ये इंटरेस्टिंग है। वैसे ही डिस्टॉर्शन होता है। मान लो आप कोई मूवी देखते हैं, जब आप मूवी देखते हैं तो आपकी कोई भी परसेप्शन नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप उस मूवी को देख लेते हैं तो आपका माइंड एक परसेप्शन बनाता है कि ये मूवी अच्छी है, बुरी है या एवरेज है। ये हो गया हमारा डिस्टॉर्शन। और जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन होता है कि हमारे जो ओल्ड रैंडम ओपिनियंस जो हमारे पड़े होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं वो इन्फॉर्मेशन उन रैंडम ओपिनियन से फिल्टर होके हमारे स्टोर हाउस में या हमारे सबकॉन्शियस में जाती है। मान लो कि कोई कहता है कि सारे पॉलिटिशियन अच्छे नहीं हैं, सारे पॉलिटिशियन बुरे हैं, लेकिन ये तो होता नहीं कि 100% पॉलिटिशियन बुरे हों। मान सकते हैं कि 20%, 30%, 70% मान लो कि पॉलिटिशियंस बुरे हैं, लेकिन 100% तो नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा एक जेंडर रैंडम ओपिनियन। अब जब हमारा माइंड डिलीट करता है, डिस्टॉर्ट करता है, जनरलाइज करता है, उसके बाद हमारा माइंड इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जिसको कि हम परसेप्शन कहते हैं, सबकॉन्शियस इम्प्रिंट्स कहते हैं, यादें कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। और ये जो परसेप्शन बनती है, ये परसेप्शन हमारी एक स्टेट क्रिएट करती है। स्टेट को हम मूड कह सकते हैं, जहां हम किसी वो चीज़ कह सकते हैं कि जैसे कि हम अच्छे मूड में नहीं हैं, तो इस तरह से हमारा जो स्टेट बनती है, ये स्टेट 2 प्रकार की होती है। ये होती है रिसोर्सफुल स्टेट, अनरिसोर्सफुल स्टेट। रिसोर्सफुल स्टेट वो होती है जब आप लव की फीलिंग में होते हैं, टूगेदरनेस की फीलिंग में होते हैं, कॉन्फिडेंस की फीलिंग में होते हैं। और अनरिसोर्सफुल स्टेट वो होती है जब आप फियर में हो, फोबिया में हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो वो होगी हमारी अनरिसोर्सफुल स्टेट। दोस्तों, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं कि ये स्टेट हमारे बॉडी को क्यों कैसे इंपैक्ट करती है, ये मैं आप आगे चल के बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको ये जो स्टेट बनी है ये कैसे हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को इंपैक्ट करेगी, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो आपने एक टाइगर देख लिया। जैसे ही आपने यह टाइगर देखा, आपके माइंड ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया कि वहां पे टाइगर है। जैसे भी उसने किया, आंखों से देख के किया, कानों से सुन के किया। जब ये हमारे माइंड ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया कि वहां पे टाइगर है, तो हमारा माइंड यहाँ पे डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन का कंसेप्ट लगाएगा। डिलीशन वो वाली ये ऑप्शन
डिलीट कर देगा कि अगर ये टाइगर है और ये आराम से हमारे पास से गुजर जाएगा, इस ऑप्शन को हमारा माइंड डिलीट कर देगा। डिस्टॉर्शन मीन्स कि अगर ये टाइगर है तो टाइगर मीन्स डेथ, और जनरलाइजेशन मीन्स कि ये टाइगर है तो ये हमें हार्म करेगा ही करेगा। जैसे ही हमारे पास ये इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, हमारे माइंड ने रिसीव करी, डिलीट करी, डिस्टॉर्शन करी और जनरलाइजेशन करी, और ये इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में परसीव हुई, तो हमारे पास एक स्टेट बन जाती है यहाँ पे, अनरिसोर्सफुल स्टेट, स्टेट ऑफ होपलेसनेस एंड अनसर्टिनिटी। जब हमारे पास ये स्टेट बनती है तो हमारे माइंड में एक ग्लैंड होता है अमिगडाला। अमिगडाला जो है वो इंफॉर्मेशन भेजता है हाइपोथैलेमस को, जो कि हमारे बॉडी का, जिसको कि हम सिक्योरिटी ऑफिसर कह सकते हैं, उसको भेजता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन हैज अराइज्ड, सो बी अलर्ट। जब हाइपोथैलेमस हमारे ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है तो ये बहुत सारे ग्लैंड्स को एक्टिव करता है और बहुत सारे हार्मोन्स और केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं उस टाइम पे। दो की एग्जांपल देता हूँ, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड जो है ये इन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, और ये जो इनको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं। फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन्स उस टाइम पे हमें उस स्थिति में, हमारी शरीर को उस स्थिति में लाते हैं कि यहाँ पे हम या तो फाइट करें या हम फ्लाइट करें, मीन्स भाग जाएं, पूरे एनर्जी के साथ भाग लें ताकि हम उससे बच सकें। इसके साथ ही हमारा लीवर में से जो लीवर हमारा शुगर को उसमें हमारे ब्लड में फेंकता है ताकि हमें उस टाइम पे इनफ एनर्जी मिल सके ताकि हम फ्रीज ना हो और भाग सकें या लड़ सकें। अब ये जो दो हार्मोन्स मैंने जो आपको बताए हैं, इनको हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी कह सकते हैं। ये जो हार्मोन्स जब हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं तो ये बहुत सारी हमारी जो प्रक्रियाएं हैं उनको शिथिल कर देते हैं कुछ समय के लिए, जैसे डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्टिव उस टाइम पे जो होती है उसको ये स्थिर कर देते हैं, और मेरा इम्यून सिस्टम उसको भी ये उसको स्थिर कर देते हैं, क्योंकि ये उस टाइम पे इन तीनों की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसको तो सिर्फ उस टाइम पे आपको जहाँ तो फाइट करनी है या फ्लाइट करनी है। दोस्तों, अगर ये हार्मोन्स ऑप्टिमम लेवल पे निकलते रहें तो ये हमारे लिए अच्छे हैं, फायदेमंद हैं, लेकिन अगर ये निकलते ही रहें तो ये हमारे शरीर में बहुत सारे रोग पैदा करते हैं। जब ये हार्मोन्स निकलते हैं तो क्या ये हमारे जैसे ही ये निकलते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं, हमारे बीपी को इम्पैक्ट करते हैं, हमारे शुगर को इम्पैक्ट करते हैं। जब हमारा ये हार्मोन्स निकलते हैं उस टाइम पे हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको जो मैसेज आता है वो इम्यून सिस्टम हमारा सुप्रेस हो जाता है, और ये तीन एक्टिविटियां उस टाइम पे हमारा इम्यून सिस्टम करे, या तो ये सुप्रेस होगा, ओवर रिएक्ट होगा, या कंफ्यूज होगा। अगर ये सुप्रेस हुआ तो ये वायरल इन्फेक्शन वगैरह जो हमारी बॉडी में वो पैदा कर सकता है। अगर ये ओवर रिएक्ट करेगा तो ये हमारे अंदर एलर्जीज और दूसरे रोग पैदा करेगा, और अगर ये कंफ्यूज हो गया, थायराइड, हाई बीपी और जैसी बीमारियां जो है हमारे अंदर पैदा करेगा। दोस्तों, अगर ये ऑप्टिमम लेवल पे ये हार्मोन्स निकलते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर ये निकलते ही रहे तो हमारे शरीर में क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं ये आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना नुकसान हमारे अंदर कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो आपने टाइगर की एग्जांपल दी, तो टाइगर तो आज का आता नहीं है, रियल में टाइगर कहाँ आता है? दोस्तों, रियल में टाइगर तो नहीं आता, लेकिन हमने बहुत सारे वर्चुअल टाइगर या बहुत सारे ऐसे टाइगर हैं जो हमने अपने आगे बैठा रखे हैं। वो हैं रिलेशनशिप के जो इश्यूज हैं, जॉब्स के इश्यूज हैं, बच्चों के इश्यूज हैं,
और बहुत सारे इश्यूज हैं, जेलसी हो गया, फेयर हो गया, फोबिया हो गया, डिप्रेशन हो गया। ये सारे टाइगर ही तो हैं हमारे सामने बैठे हुए, और ये वही काम कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। दोस्तों, जब भी हम किसी डिप्रेशन की स्टेट में हो या कोई ऐसी स्टेट में हो, तो हमें उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये उस टाइम पे सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहे जी, आपकी पूरी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। और आजकल जैसे पैंडेमिक चल रहा है, जैसे पिछले दिनों कुछ एक पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही थी मीडिया के द्वारा और लोगों के द्वारा, तो ये जो चीज़ें थी, ये जैसे ये पैनिक हमारे अंदर क्रिएट होता है, तो ये हमारी प्रोसेसिंग जो है, हमारे जो अंदर हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है और शुगर की सिक्रीशन है, ये ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है जब हमारे पास स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक पॉजिटिव थॉट हमें बहुत सारे रोगों से बचा सकता है। दोस्तों, पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी कि एक लेडी थी, वो 45-46 ईयर की थी, तो उनके 95% लंग्स खराब हो चुके थे। तो डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया, उन्होंने कहा कि आप इनको घर ले जाएं, उनके घर वालों को कहा कि इनके घर ले जाएं, अब ये ज़्यादा दिन जीने वाले नहीं हैं, कुछ दिन की मेहमान है। अब वो जो लेडी थी, उन्होंने अपना एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया, उन्होंने अपना एक बिलीफ बनाया कि मेरे 5% लंग्स जो हैं वो खराब हैं और 90% आर हेल्दी। दोस्तों, उन्होंने अपने इस बिलीफ को टूटने नहीं दिया और धीरे 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 वो रिकवर होती गई और पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। और ये एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी कि कैसे एक पॉजिटिव बिलीफ, कैसे एक हमारा जो बिलीफ है हमें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।